नमस्कार दोस्तों, आज हम विज्ञान के फिजिक्स विषय से भी जो है लेके चल रहे हैं। उसका टॉपिक का नाम है प्रकाश। ठीक है, तो प्रकाश के हम देखते हैं कई सारे प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत वो प्रकाश के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिसमें आपको आंतरिक परावर्तन है, अपवर्तन की घटनाएँ हैं, प्रिज्म है ना। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चन ऐसे हैं हिट लिस्टेड जो आपके हमेशा जो है रिपीट होते हैं। ठीक है, उन प्रश्नों को आज हम देखने का प्रयास करेंगे और यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा मिलता है। इसमें समतल दर्पण आएगा, लेंस आएंगे, उत्तल अवतल, दोष भी आएंगे, कौन से दोष के लिए किस तरह का लेंस की आवश्यकता रहती है। ठीक है, तो इन सारे प्रश्नों को आज हम हल करेंगे इसमें। और ये प्रश्न देखते हैं एक पार्ट में अगर होते हैं ठीक है, नहीं तो दो भागों में इनको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे कि एक सिंपल सा प्रश्न उत्तराखंड का है। ये उत्तराखंड विषय जो है एक सेकंड, उत्तराखंड पेशेंस 2012, हाँ ये है। ठीक है, तो इसमें एक सिंपल सा एक रेंज पूछी गई है कि जो किस विकर्ण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी। ठीक है, जो तरंगदैर्घ्य है जो आती है उसमें सर्वाधिक सबसे ज़्यादा किस में होगी। तो ये सबसे ज़्यादा जो होगी वो 200 से 280 nm में होगी। ठीक है, चलिए प्रश्न दूसरा देखते हैं कि सौर विकिरण में से किस परास में दिखता है। सूर्य से जो किरणें आती हैं वो किस परास की रहती है। तो उसका जो है वो है 400 से 700 नैनोमीटर। ठीक है, 400 से 700 नैनोमीटर। ठीक, चलिए ये कुछ तरंगदैर्घ्य के वो दिए हुए हैं, उन्हें देख लेना। एक कह रहा है कि सिंपल सा दृश्य प्रकाश जो है उसका दैर्घ्यमान या ठीक है, तो वो कितना होगा, वो होगा 390 से 780 के बीच। 390 से लेकर 780 के बीच। ठीक है, 390 से 780 के बीच। चलिए सिंपल से प्रश्न, इनको तो हम आगे बढ़ाएंगे, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि यहाँ से आते ही प्रश्न कम है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम करा दे रहे हैं कि आप लोग याद कर लें। ठीक, दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य की सीमा कितनी है। तो ये है 3900 से 7600। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न अब यहाँ से शुरुआत हो जाती है आपकी कि मानव आँख दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही है वह कितना होगा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब यहाँ से शुरुआत होती है तो वो हमारा होता है, याद कर लीजिए, जनरली सभी का 5500 एंगस्ट्रॉम। तरंगदैर्घ्य की यूनिट भी क्या होती है, एंगस्ट्रॉम, ध्यान कर लेना। अगला कह रहा है कि निम्न रंगों के बीच आँखों की सुग्राही, तो मतलब हमारी आँखों के लिए सबसे अधिक अच्छा कौन सा रंग रहता है। तो वो रहता है मेनली हमारा पीला और हरा रंग। ठीक है, तो इसका आंसर है पीला और हरा रंग। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इसकी जो है 530 से 555 नैनोमीटर तक दर्द सबसे अधिक सुग्राही बताई गई है। तो वो इन्हीं दो रंगों की होती है इतनी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अब ये कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक, तो जैसे मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज तक सुग्राही कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है क्योंकि इसकी रेंज हमने बताई थी पीछे 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। अगला कह रहा है कि सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकंड तक रहती है, ये भी सही है। और दृष्टि की 1/16 सेकंड तक रहता है इसकी। लेकिन अगला कह रहा है, बी प्रश्न कह रहा है कि ये तीनों सही है। भी कह रहा है कि और उसकी आँख लाल रंग के लिए सबसे अधिक, तो लाल रंग के लिए नहीं होती है, ये गलत कह रहा है क्योंकि हरे और पीले रंग के लिए होगी। फिर ये ऑप्शन इस पर बी गलत है। अगला, प्रकाश किरणों की प्रकृति होती है। ठीक है, प्रकाश की जो प्रकृति है किरणें उसकी कैसी होगी। तो ये जो है, तो कण और तरंग और कण दोनों के रूप में प्रकाश मूव करता है। ठीक है, तो ये इसीलिए दोनों प्रकृति इसकी होंगी। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, क्यों। देखिए इसमें भी थोड़ा अगर प्रकाश को थोड़ा डीपली पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। अगर वेवलेंथ यानी कि तरंगदैर्घ्य उसकी कम है तो सीधा चलता हुआ प्रतीत होगा, ज़्यादा होगी तो विवर्तन होता है। ठीक है, तो ज़्यादा विवर्तन होता है, इसलिए इसमें जो है अंतर होता है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, सत्य पूछा है तो कह रहा है कि ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है, रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है और प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो ये लोअर पीछे 2012 का प्रश्न है। देखिए सभी के अगर हम देखें तो प्रकाश की जो वेग है या गति है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो दूसरा ध्वनि की जो होगी 332 होती है, तो ये तो बहुत ही कम है। और अगर हम देखें प्रकाश की, बाकी सबके अलग अलग हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक जो है इसमें प्रकाश की गति है निर्वात में
इतनी शो होती है। तो इसमें आंसर ए सही होगा हमारा। प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुपात कितना है? भाई देखो फिर से रिपीट प्रश्न किया है, तो इसका कितना होगा? शून्यावकाश मतलब होता है निर्वात, ठीक है। वैक्यूम में कितना है, तो हमने इसका बताया कितना आएगा इसका ऑप्शन, तो इसका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो गया बी। प्रकाश की गति, फिर से रिपीट प्रश्न, 3 × 10⁸ मीटर। देख लो किलोमीटर और मीटर का ध्यान रखना, ठीक है। हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है, ये हवा जब चलती है तो उसमें हमें देखते हैं कि क्या क्या डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें ताप, दाब, आर्द्रता तीनों ही चीज़ें करती हैं, जबकि इसमें कह रहा है स्वतंत्र नहीं होता, जबकि इनसे घिरा हुआ होता है, ठीक है। तो इसमें कोई ऑप्शन बन नहीं रहा है, स्वतंत्र नहीं होना चाहिए, ये संलग्न होना चाहिए, गलत प्रश्न है। प्रकाश का वेग अधिकतम होगा, हाँ ये देखिए याद कर लीजिए, प्रकाश का वेग जो अधिकतम किसमें होगा, तो ये होगा हमारा वैक्यूम में। हमने बताए थे इससे पहले ऊपर, बाकी सब में कम होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है प्रश्न कि प्रकाश की गति अधिकतम होगी, बिल्कुल वैक्यूम में होगी, हमने बता ही दिया आपको, ठीक है। चलिए अच्छा, इससे पहले भी हाँ यही सेम प्रश्न है, इसमें भी निर्वात ही है, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न। अब कह रहा है कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी। अब तक अधिकतम पूछा जाता है, अब न्यूनतम पूछा जाएगा, तो क्या है कि सबसे न्यूनतम जो होगी वो कांच में होती है, ठीक है। कांच में इतने आसानी से पार नहीं कर पाता। पृथ्वी के सूर्य के प्रकाश को धरती के सतह पर पहुंचने में लगा समय, ठीक है। तो कितना समय लगता है याद कर लेना, कॉमन क्वेश्चन हिटेड प्रश्न, ये 8.5 मिनट, ठीक है, 8.5 मिनट। तो फिर से घुमा के प्रश्न पूछा है, और प्रश्न इस बार पूछा है कि पृथ्वी तक वही प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो 8 मिनट। अगर 8 मिनट को सेकंड है तो आप उसको भी सही मान सकते हैं। फिर से वही प्रश्न, जो सेम प्रश्न होंगे हम उसको आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, टिक लगा के। किसका वेग अधिकतम होता है, इससे पहले हमने ऊपर बताया था ये प्रश्न, तो और इस प्रश्न में जो है आंसर क्या है हमारा, प्रकाश, ठीक है। तो प्रकाश के ही सबसे अधिकतम वेग होता है। और कह रहा है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है तो क्या नहीं बदलता है, ठीक है। तो क्या नहीं बदलेगा, इनकी आवृत्ति जो फ्रिक्वेंसी है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें बदल जाती हैं, वेग भी बदल जाता है, तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, उसका अपना भी बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। तो इसका राइट आंसर है सी। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं, हाँ वही सिंपल सा, ये क्या क्या बदलेगा, तो इसमें देखो अभी हमने बताया आपको क्या क्या बदलेगा, उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा क्या उसका वेग में परिवर्तन होगा, तो आंसर होगा डी। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन अपरिवर्तित रहता है, यानी क्या नहीं बदलता है, तो ये बताया था आवृत्ति, फ्रिक्वेंसी नहीं चेंज होती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ठीक है, तब क्या होगा ऐसी स्थिति में, तो इसकी चाल तो बढ़ेगी, अविलंब से दूर भी हटने लगेगी, ठीक है। पहला ऑप्शन इसमें सही है, ए। और फिर ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं। सावन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना के कारण थी, कि घटनाएँ बहुत ज़्यादा आती हैं, तो घटनाएँ आपको फिजिक्स की कुछ याद कर लेना है, जैसे ये परावर्तित और व्यतिकरण होता है, ठीक है। अगर इस तरह की घटना होती है तो चमक शाइनिंग आती है, इसमें कलर्ड होगी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक, किस में होता है, ये देखना, ये होता है हीरे से कांच में, ठीक है, हीरे से कांच में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना अगर आती है, ही उसमें प्रिज्म जो बनता है उसका भी यही आंसर है, ठीक है, प्रिज्म का बनना। एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है, तो ये देखो वही घुमा के दे दिया प्रश्न घुमा के, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि बी, ठीक है। चलिए ये हिटेड प्रश्न है, इसको इम्पोर्टेंट प्रश्न में आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, वही घुमा के पूछा है प्रश्न, तो ये हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। चलिए अगला, उसी तरह रिजी से कटे हुए हीरे का साधारण चमक, घुमा के देखो कितना कितना घुमा रहा है, तो वही सबका एक आंसर है, लेकिन इसमें कह रहा है प्रश्न इसको पढ़ लिया है, थोड़ा सा ये अलग भी है। आधारभूत कारण यह है कि असाधारण चमक, हाँ बात वही है,
बस खाली घुमाया है प्रश्न को। तो इसका है कि अति उच्च अपवर्तनांक सूचकांक होता है, ठीक है। सूचकांक कैसा होता है? अति उच्च का होता है, इसीलिए उसकी चमक अच्छी खासी रहती है। अगला स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है। हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। क्योंकि अगर कम होता तो फिर ये कैसे झिलमिलाता है? इसका मतलब क्या कह रहा है भाई? आर तो गलत है, जबकि अधिक होना चाहिए, ठीक है, और ए में सही है, ठीक है। चलिए, प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर, ये किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है, ठीक है। ये पहला वाला ये है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण, फिर से वही रिपीट प्रश्न किया पीसीएस ने, और 2019 में आया था, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला, ऑप्टिकल फाइबर किस पर काम करता है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये भी हिट टेस्ट प्रश्न है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप याद कर लीजिए। सी। चलिए अगला प्रश्न, हाँ, तंतु प्रकाशीय संचार में फिर से वही प्रश्न घुमा के कह दिया है। कह रहा है कि मैं संकेत किस रूप में प्रभावित होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है? प्रकाश तरंग के रूप में, प्रकाश तरंग के रूप में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये कई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और ये यूपीपीए में भी पूछा गया है, ठीक है। पीसीएस ने भी 2 बार पूछ लिया इसको। तंतु प्रकाश में पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर काम करता है, बिल्कुल यही सेम अभी जो बात कर रहे थे वही है। प्रकाश तंतु संचरण में ऊर्जा अधिक, उपभोग अत्यधिक कम होता है, ये गलत कह रहा है, ठीक है। प्रकाश तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होता है, बिल्कुल सही। प्रकाश में भारत में प्रकाश तंतु में वहाँ के रिलायंस, हाँ, जियो वगैरह जो काम कर रहे हैं सब इसमें काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर नहीं, ये लास्ट वाला गलत है, ठीक है, बाकी तुम्हारे सारे सही हुए। तो इसका आंसर बन रहा है 1, 2, 3। मरीजों के पेट के अंदर परीक्षण करते हुए डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करेगा, अभी तो मैं बताया था। तो इसका देखिए, पूर्ण आंतरिक का ना कह के क्या वर्ड बोला है, नीचे लास्ट में ऑप्शन देख लीजिए चौथे में, कि प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो गया है डी। मृग मरीचिका का कारण क्या है? वही पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित घटनाएं जो भी हैं सारी नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, मरीचिका का बनना क्या है? फिर से वही आ गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला कि प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए, ठीक है। मरीचिका किसके कारण बनती है, ठीक है। तो ये देखिए, अब इसमें मरीचिका जो बनता है ये थोड़ा सा हम आपको बताते हैं, रेगिस्तान वगैरह जितने भी रहते हैं, ठीक है, ये वहाँ का बनाया हुआ है परिदृश्य। तो इसका देखिए क्या क्या चीज़ें, एक तो टेम्परेचर तुम्हारा रहेगा ही रहेगा, यानी कि स्थलीय तापन, और दूसरा क्या होगा? प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश अपवर्तन, ठीक है। तो 1 और 3 इसका आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है। तो प्रकाश जो बर्फ़ है, ताज़ा बर्फ़ से ढकी हुई भूमि जो होगी वहाँ से रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और पीछे 2021 ने प्रश्न को पूछा था। चलिए, किसी वस्तु के 3 डायमेंशनल प्रतिरूप को अंकित और पुनरावृत्ति करने के लिए तो जो हम तकनीक का प्रयोग करते हैं वो होती है होलोग्राफी, ठीक है, होती है होलोग्राफी। फिर से रिपीट प्रश्न का 3D चित्र के लिए क्या प्रयोग करेंगे? होलोग्राफी। अगला, एक इलेक्ट्रॉनिक पुंजिका को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना कहलाता है, ठीक है। तो ये आप देखिए क्या कहलाता है, इसे कहते हैं हम रोस्टर स्कैन, ठीक है। इधर इसकी अगर फुल फॉर्म देखें तो क्या होता है? रोस्टर स्कैन का मतलब CRT, कैथोड रेज ट्यूब में मॉनिटर किया जाता है, ठीक है। तो ये फिजिक्स का डीप टॉपिक था, इसलिए बता दिया इसमें। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से क्या संबंध है, ठीक है। रमन प्रभाव ये होता है, ये हमारा सभी पारदर्शी माध्यमों के लिए होता है, ठीक है। अगला, पर ध्वनि के पुनरावृत्ति के लिए एक CD ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है, ठीक है। ध्वनि के लिए जो हम ऑडियो कैसेट वगैरह लाते हैं तो इसमें क्या होती है? लेज़र बीम का प्रयोग किया जाता है, ठीक, लेज़र बीम के द्वारा उसको तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न IAS का है और ये कह रहा है कि तीव्र तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंग प्रकाश से कहीं अधिक होता है, ठीक है। अगला स्टेटमेंट है इसमें जो कि उल्टा कह दिया है इसमें, ठीक है, तो ये गलत है। जल में दृश्य और प्रकाश की गति निर्वात में गति का
निर्वात में गति का इतना गुना होगा, नहीं, निर्वात में तो ज़्यादा होती है, ये उल्टा बोल रहा है। रेडियो तरंगें द्रुतगामी दोलायमान वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती है, सही है। अतिचालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के परावर्तित लघु रेडियो संचार प्रभाव का प्रयोग करती है, ठीक है। तो इसमें तीनों 4 ऑप्शन हैं। फिर से देखिए प्रश्न एक और दे दिया है इसी तरह का, ये इसमें पूछ रहा है कि एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सामान्यतः 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रक्षेपित किए जाते हैं। आँख की रेटिना पर प्रतिबिंबित हटाने के बाद 0.1 सेकंड तक बनाया जाता, नहीं, 0.1 नहीं, इसमें अपने बताया था 1/60 सेकंड तक होता है, तो ये गलत है और ये सही है, यानी कि सी ऑप्शन हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी पर नहीं मिल पाते हैं, इसका कारण क्या है कि पृथ्वी के जो सतह है वो वक्राकार है, उस वजह से उसकी जो जब ये वो होती है इसकी रेंज वो वहाँ तक जाके ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो ये नहीं होगा इसमें। अगला, दूरदर्शन प्रसारण में शब्द शोधों का प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त तकनीक, तो तकनीक वो होती है आवृत्ति मॉड्यूलेशन, वही फ्रिक्वेंसी हम मैच करते हैं, ठीक, फ्रिक्वेंसी का ही खेल है, इसमें बी ऑप्शन हो गया। अगला, मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगों की किस स्थान पर स्नायु उद्योगों से परावर्तित होती है, तो ये होती है हमारी रेटिना से। रेटिना से क्या होता है, रिफ्लेक्शन वापस आता है, ठीक है। अगला, अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है, ठीक। तो रेटिना पर किस तरह का बनता है, ये बनेगा उल्टा और वास्तविक, उल्टा और वास्तविक, ठीक है। क्या मुख्य कारण है कि एक आँख की अपेक्षा 2 आँखों का होना उपयुक्त है, ठीक। तो ये हम देख सकते हैं, इस कारण से क्या है, दूरी और गहराई का एहसास हो सकता है, इसका राइट आंसर होगा हमारा डी। अगला, पूर्ण सूर्यग्रहण के दौरान सूर्य के सीधे देखने से आँख में अपरिवर्तनीय क्षति होती है, रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटों में से किसमें से एक का कारण है, ठीक है। तो यहाँ की जो अल्ट्रावायलेट रेज जो आती हैं ये बहुत ही तेज़ होती हैं, इस वजह से जो है हमारी आँखों के लिए नुकसानदेह होती है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, क्या मुख्य कारण है कि एक आँख की अपेक्षा 2, फिर से वही प्रश्न रिपीटेड है, तो क्या है कि गहराई का एहसास आसानी से हो सकता है। किस तारे का रंग दर्शाता है, ठीक है। तो तारे का रंग दर्शाएगा उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, ठीक है। चलिए इसका बी ऑप्शन हो गया। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो प्रकाश का मेन कारण है वो धूलकण है, क्या है, धूलकण, इसी के माध्यम से जो है वो आगे प्रकाश चलता है। वातावरण में प्रकाश का विसरण, फिर से वही रिपीट प्रश्न, क्या हो जाएगा इसका, धूलकण, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, तो होता है किससे, उसकी तरंगदैर्घ्य से, ठीक है, उसकी तरंगदैर्घ्य से। अगला प्रश्न, सही ऑप्शन हमें चुनना है और स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न है, इसमें सिंपल सा पढ़ लेते हैं कि लाल रंग प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, यानी सबसे ज़्यादा लाल रंग का ही तरंगदैर्घ्य होती है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा प्रकाश तरंग हो, फिर से आ गया प्रश्न, तो ये होगा लाल रंग, ठीक है। लाल रंग का नहीं, हाँ, लाल रंग का ही सबसे ज़्यादा होता है, और सबसे कम किसका होता है, बैंगनी रंग का, ठीक है। तो सबसे अगला देखिए वही प्रश्न आ गया, सबसे कम वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य किसकी होगी, बैंगनी रंग की, ठीक है। अगला है कि दृश्य वर्णगम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला तो बैंगनी हो गया। फिर उच्चतम ऊर्जा किसमें होगी, अब देखिए उच्चतम ऊर्जा किसमें होगी, तो ये होगी हमारे नीले रंग में, ठीक। तो ध्यान दे देगा ना क्या क्या चीज़ पूछ रही है, उच्चतम नीला, नीले रंग में। अगला, सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित रंगों में कौन सा शीशा के रूप में सबसे कम विचलित होता है, तो देखिए इसके आपको क्रम याद करने पड़ेंगे और उसी क्रम को जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा। तो इसमें रंग होगा लाल, ऐसा होगा लाल रंग। प्रकाश के वर्ण 10 से वर्ण क्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होता है, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश रंग से अधिक होता है, ठीक है। इसमें एक स्टेटमेंट तो सही कह रहा है, ठीक, और दूसरा क्या है, इसका कथन की जो व्याख्या जो है वो नहीं कर रहा, वो बिल्कुल ही गलत कह रहा है, ठीक है। तो इसमें ये सही है, ये गलत है, और ये उल्टा बोल गया मैं, इसमें क्या है कि आर सही है और ये गलत है। चलिए अगली सीरीज हम बाद में करेंगे इसे सेकंड पार्ट में, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा वीडियो हो जा रहा है। धन्यवाद।